जी गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं सिंधी बिरयानी, जिसको हमने बहुत थोड़े स्पाइसेस के साथ बनाया है। बहुत लाइट वेट होगी। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है और एक बार लाजमी ट्राई करना है। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबका। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी, आज हम बनाने लगे हैं सिंधी बिरयानी और उसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करते हैं। इसके लिए हमने लिया है 1 kg बीफ। इसको हम ऐड कर देंगे कुकर में। 1.5 गिलास अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। 1 चम्मच भर के हम इसमें ऐड करेंगे नमक। 1 चम्मच भर के हम डालेंगे ज़ीरा, ये साबित ज़ीरा है। 1 चम्मच भर के हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और इसके साथ ही हम 1 चम्मच भर के डालेंगे इसमें सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। वन पिंच हम इसमें डालेंगे हल्दी। अब हम इसमें और स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे। अब हम इसको ढक्कन लगा के 15 से 20 मिनट इसको प्रेशर देंगे और गोश्त को अच्छे तरीके से गला लेंगे। जी, आप देख सकते हैं। अब चेक करते हैं अपने सिंधी बिरयानी का जो गोश्त है उसको देख लेते हैं। हाँ जी, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से गल गया है। हाँ जी गाइस, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। इसको रखते हैं अब साइड पे। अब बिरयानी का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। पतीले में डालते हैं ऑयल। चलें जी, अब इसमें ऐड करते हैं प्याज। इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। प्याज को आपने अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेना है। चलें जी, आप देख सकते हैं प्याज ब्राउन हो गए हैं और इसमें से हम आधे प्याज जो है उसको अलग से निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी लगा देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसमें ½ टीस्पून ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्च का पेस्ट और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, 1 बड़े साइज़ का। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। इसके साथ ही हम थोड़ा सा पानी लगा देंगे ताकि मसाला ना जले। हाँ जी गाइस, आप देख सकते हैं मसाले की अच्छी तरीके से भुनाई हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जो गोश्त हमने बॉयल करके रखा था, उसको अच्छे से जो गला लिया था उसको हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। इसको हम अब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसकी भी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे सिंधी बिरयानी मसाला, हस्बे जायका ऐड करेंगे। आपने भी अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है इसके अंदर। हाँ जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। इसको भी 1 मिनट के लिए भून के इसमें हम लगा देंगे पानी, क्योंकि गोश्त की हमारी अच्छे से भुनाई हो चुकी है। हाँ जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। ये हमारा यखनी वाला पानी जो बच गया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये हमने 3 कप इसमें पानी के ऐड करने हैं। आपने भी जितने चावल लेने हैं उससे आपने डबल पानी डालना है। हाँ जी, अब हम इसमें अपना नमक जो है उसकी मिकदार है उसको पूरा कर लेंगे। टेस्ट कर लेते हैं, अगर ज़रूरत होगी तो हम मज़ीद इसमें नमक को ऐड कर लेंगे। हमें नमक कम लग रहा था तो हम मज़ीद इसमें नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके इसको दोबारा से चेक कर लेंगे। आपने पानी में जो नमक की मिकदार है उसको ज़्यादा रखना है, तभी आपके चावलों जब आप उबाल आ जाएगा, जब वो गल जाएंगे, दम आ जाएगा, तभी नमक की जो मिकदार होगी ना वो चावलों में बिल्कुल ठीक बैठेगी। तो आपने उस हिसाब से ऐड करना है। हाँ जी, अब हम इसको लगा देंगे ढक्कन और एक बॉयल आने का वेट करते हैं। हाँ जी, बॉयल आ गया है। अब हम इसमें ऐड करते हैं राइस।
गैस को हमने अच्छे तरीके से धो लिया है, जो भी कंकर वगैरह थे वो हमने चुन लिए हैं। इसको अब ऐड कर देंगे। अब हम इसको लगाएंगे कवर और पानी को अच्छे तरीके से खुश्क कर लेंगे। हाँ जी गाइस, आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो अब हम जो प्याज हमने निकाले थे वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। अब हम लगा देंगे इसको दम। दूसरी साइड पे हमने जी तवा भी गरम कर लिया है, वो तवा हम रखेंगे और उस तवे के ऊपर हम दम देंगे। हाँ जी, अब हम इसको 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रखेंगे। जी मिलते हैं आपसे 15 मिनट के बाद। चलें जी, अब आप दम खोलते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं। हाँ जी, आप देख सकते हैं दम आ गया है। इनको मिक्स करते हैं अच्छे तरीके से। अब हम इनको कर लेते हैं डिश आउट। ये है जी हमारी सिंधी बिरयानी की फ़ाइनल लुक। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।